स्वागत है आपका रूबरू में आपके साथ मैं हूं नगमा खान। आपने कुछ दिन पहले ही गोल्डन पैलेस जो हटकेश में है उसके बारे में सुना था कि उसका इल्लीगल पार्ट जो हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका है उसने तोड़ दिया था और इस बीच बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया था और ये सब सुनने में आ रहा था कि मतलब इसको ज़बरदस्ती नगर पालिका वालों ने तोड़ दिया है। और जो इस गोल्डन पैलेस लॉज के मालिक थे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था नगर पालिका पर कि वो रिश्वत ले रहे थे। जब ये रिश्वत की बात आई तो फिर मामला और ज़्यादा बढ़ गया और साथ साथ उन्होंने कहा था कि जब नगर पालिका को काम पड़ा था क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए तब उन्होंने ये क्वारंटीन सेंटर बना दिया और जब उनका काम निकल गया तो उसके बाद उन्होंने इस इलीगल पार्ट को तुड़वा दिया और साथ साथ उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया रिश्वत का कि वो लोग हमसे रिश्वत मांग रहे थे। तो ये इस मामले में क्या सच्चाई थी और ये मतलब कितना इसमें कितनी परत थी और हम आज इस मामले को जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के जब मामले होते हैं तो होता क्या है। आगे नगर पालिका का नाम ले रहे हैं, कोई एक लॉज के ऑनर है और नगर पालिका कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो ये मामला किस तरीके से बढ़ता है और ये फिर ख़त्म कैसे हो जाता है और वापस से फिर ये कुछ सालों बाद फिर वहीं का वहीं आ जाता है, जिसमें अभी 127 लॉज हैं जो मीरा भाईंदर में जहाँ पर मतलब ये इलीगल कंस्ट्रक्शन में है और इनको तोड़ने के ऑर्डर भी दिए गए हैं। अभी आज हम ये जानते हैं कि ये मामला कैसे और कैसे ये पनपते हैं इस तरह के मामले। तो आज हम बात करेंगे मीरा भाईंदर में जो सोशल वर्कर है प्रदीप जंगम जी, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के मामले कैसे आगे बढ़ते हैं और कैसे काम करते हैं। प्रदीप जी स्वागत है आपका रूबरू। धन्यवाद, थैंक यू। प्रदीप जी मैं जानना चाह रही थी कि जो ये गोल्डन पैलेस को लेकर जो लॉज है इसको लेकर जो मामला इतना उछला, काफ़ी दिन इन लोगों ने चलाया, मीडिया में भी चला, तो ये मतलब इसके बारे में मुझे आप कुछ बताइए। सबसे पहली बात तो जितने लॉज और होटल्स हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर बनने का जो निर्णय था, सबसे पहली बात तो वही गलत था। इतने सारे बड़े बड़े महानगर पालिका के प्रेमाइसेस है, इतनी सारी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े बिल्डर्स की बिल्डिंग्स खाली पड़ी थी, स्कूल खाली पड़े हैं। जो मीरा भाईंदर के जो बहुत सारे सब जितने भी स्कूल्स है वो सब नेता लोगों के ही है, तो स्कूल को भी आप क्वारंटाइन सेंटर कर सकते थे। लेकिन इन लोग ने क्या डिसीज़न लिया और ये जितने भी लॉज है होटल्स है उन लोग को क्वारंटाइन सेंटर बनाया। अभी आज जीसीसी क्लब को अगर आप अगर देखेंगे उसका जो भाड़ा है आज के डेट में कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपया भाड़ा उन्होंने ले लिया। मतलब ये लॉकडाउन में अगर किसी होटल ने अगर कमाया रहेगा तो सिर्फ जीसीसी क्लब ने कमाया रहेगा एक क्वारंटाइन सेंटर और एक कोविड के इसमें। लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। अगर आप किसी बिल्डर को अगर बोल सकते थे कि उनके भी बहुत सारे अच्छे रेडी फ्लैट्स रेडी थे, लेकिन वो वहाँ पे उन जो डॉक्टर्स रहते हैं, नर्स रहते हैं, उनको जो रहने का जो स्टाफ रहता है उनकी भी सेवा सुविधा फर्स्ट क्लास में उन्होंने करके दी, जिसका भाड़ा मीरा भाईंदर की जनता भर रही है। जो कम से कम मेरे पास तो 1-2-2.5 करोड़ का बिल था, लेकिन वो 3 महीने पहले का बिल था। आप अगर इंक्वायरी करेंगे तो 4-5 करोड़ के ऊपर का बिल दे चुके हैं अभी तक जीसीसी को सिर्फ। ये जितने भी अभी गोल्डन पैलेस का जो आप बता रहे थे, सबसे पहली बात तो इलीगल है, इसके लिए तोड़ा। कि इसमें ऐसा ये नहीं है कि वो क्वारंटाइन के लिए दिया है इसके लिए उसके ऊपर आप उसको उसकी सज़ा माफ़ करें। मतलब ये ऐसा नहीं कि मैं खून कर दूं और बाद में बोल दूं कि भाई मैं समाज की सेवा कर रहा तो मुझे आप मतलब मेरी जो पनिशमेंट है वो आप मत दें। पहली बात तो आप बनाना ही नहीं चाहिए था। अगर आप वो इलीगल स्ट्रक्चर है तो उसमें आप ये नहीं करो। और कहीं तो एक पूरे जितने भी लॉज और जितने भी होटल्स की जो लॉबी है स्ट्रक्चर आज 127 जो नोटिस निकली है आज वो किसके लिए निकली है। पहली बात तो इलीगल थे और इलीगल होने के हिसाब से उन्होंने क्वारंटाइन के लिए कि हमारे ऊपर कोई आँच ना आए आगे जाके इन फ्यूचर, इसके लिए सब मामला था। और रही बात कि ये जो पूरा मैंने सब न्यूज़ देखे, सब पत्रकारों के न्यूज़ देखे कि उसको कैसे कोई उसको मतलब लॉज वालों को जो मालिक है ठीक है उसका नुकसान हो गया, खेद है उसके लिए भी। लेकिन क्या है कि जिस हिसाब से न्यूज़ करना चाहिए उस हिसाब से न्यूज़ ना करते हुए कि उनको एक साइड और महानगर पालिका को विलन साबित किया बहुत लोगों ने। और पहली बात तो जो कार्रवाई किया वो अच्छा ही किया और आने वाले 127 जो अभी जो नोटिस निकले उसके ऊपर भी जो घमासान चालू है वो भी कार्रवाई करनी चाहिए थी। आज शिवसेना के विधायक जो लेटर दे रहे हैं, पहली बात तो आज 10 साल विधायक होने के बाद आज उनको समझ में आया कि मीरा भाईंदर में इतने सारे लॉज हैं। 10 साल तो उनको टाइम नहीं था। आज जो अभी शिवसेना में हाल ही में दाखिल गीता जी जैन है उन्होंने भी आज इसके ऊपर आवाज़ उठाई है। तो 10 साल वो भी नगर सेवक थी, शायद से 5 साल थी, 2.5 साल महापौर थी और अभी 1 साल पूरा हो गया उनको विदाई के लिए। मीरा भाईंदर का नाम
ऑल ओवर इंडिया में जैसे हम लोग बाहर गाँव सब लोग जाते हैं, एक्चुअल मुझे भी सब जो नॉलेज है गूगल पे से सब मिलता है, सब लोग बोलते हैं बैंकॉक जाते हैं तो मेरा पूरे ऑल ओवर इंडिया का मीरा भाईंदर बैंकॉक है, मतलब ये पूरा चकला घर है। और इस चकला घर को बढ़ावा यहाँ के सभी नगर सेवक हैं, सभी पॉलिटिशियंस हैं, सभी पार्टी के प्रमुख हैं, मुखिया हैं, जिनके सबके हफ्ते चालू रहते हैं इसके लिए कभी उसके खिलाफ। आज तक मेरे पूरे मीरा भाईंदर में 15 साल का आप अगर रिकॉर्ड चेक कीजिए, किसी नगर सेवक ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, वो शहर प्रमुख हो, पार्टी का कोई भी सुप्रीमो, कोई भी सभी पार्टी के सुप्रीमो हो, किसी ने आज तक एक सिंगल आवाज़ नहीं उठाई इसके ऊपर। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि उनका पार्टी का फंड वहाँ से आता है। हाँ। इसके लिए आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो मैं तो यही चाहूँगा कि इस मीरा भाईंदर शहर की बदनामी ऑल ओवर महाराष्ट्र नहीं, ऑल ओवर इंडिया में है कि अगर मीरा भाईंदर मतलब एक चकला घर है, मतलब एक लास वेगास सिटी है, बैंकॉक है, वैसा ही मीरा भाईंदर है, मतलब चकला घर बना के रखा है। तो हमारी इस मीरा भाईंदर शहर में रहने वाले माता बहन है, उनको मीरा भाईंदर छोड़कर अगर कहाँ नौकरी करना है तो आप कहाँ रहते हैं, अगर सवाल पूछते मीरा भाईंदर में रहते तो जिस नज़रिए से वो जो कंपनी का बॉस है, नहीं तो कंपनी का वर्कर है, उनको देखते हैं तो उनको महसूस होता है जिनके ऊपर ये बीतती है। आज चेकनाका से आप चल के नहीं आ सकते, भाईंदर स्टेशन पे आप खड़े नहीं रह सकते, और बहुत सारी ऐसी जगह है, होटल्स के नीचे भी आप अगर खड़े भी रहेंगे तो भी आपको कोई लोग आके पूछते हैं कि आपका रेट क्या है, आप कहाँ पे चलेंगे करके, और तब जाके कहाँ पे झगड़े होते हैं। तो ये सब बहुत जन के ऊपर बीतती है, लेकिन उसके ऊपर सब लोग खामोश रहना चाहते हैं, कोई इस लॉबी के खिलाफ में आवाज़ उठाना नहीं चाहता है। अभी हमने आपको रूबरू कराया जो हमारे मीरा भाईंदर के सोशल वर्कर हैं प्रदीप जंगम जी से। हमारी ये कोशिश थी कि इस मामले को की परतों में जाया जाए और ये जाना जाए कि मतलब क्या है, और लोगों को बताया जाए कि जिस तरीके से भी खबर आती है तो उस तरह से वो सही है कि नहीं। और हमारी भी अपने दर्शकों से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि आप वो सच को जानने की कोशिश करें कि ये जो भी हम देख रहे हैं, जो हमको दिखाया जा रहा है, वो सच है कि नहीं। क्योंकि झूठ कितना भी ज़ोर से आप चिल्लाओगे वो झूठ ही रहने वाला है, वो सच कभी नहीं होगा। मिलेंगे ऐसे ही फिर किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।